पीडीएफ अब दूंगा, बिल्कुल डिक्टो फंसेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बनाइए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है कि सीनेटर, क्या कह रहा है? सीनेटर, SENATOR, कह रहा है सीनेटर, सीनेटर को लिखा जाए ROTANES। पूछा किसका गया है? डिजाइनर का, DESIGNER, डिजाइनर का पूछा गया है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, तो ये S आ गया, ये E आ गया, ये N आ गया, ये A, ये T, ये O, ये R, तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा RENGISED। क्या हो गया? RENGISED, तो RENGISED, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ, करो दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाइए। कह रहे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति का चयन करें जो आकृति को पूर्ण करेगा। मतलब वहां पर जो मिसिंग है, तो मिसिंग आकृति को पूर्ण कौन करेगा? देखिए ऐसे में घुमाने की तो अनुमति होती नहीं है, तो गुणन की अनुमति नहीं होती, मतलब ये दो ऑप्शन तो हटा ही दीजिए। ठीक है, अब एक चीज जो यहाँ पर बहुत सरलता पूर्वक दिखाई दे रही होगी, वो दे रही होगी कि इस आकृति को पूर्ण करने के लिए मुझे ये चाहिए, और ये देखो यहाँ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ जल्दी से। कह रहे हर एक वैल्यू का अपना एक मान होता है, हर किसी का मान होता है। कह रहे ए का अर्थ है प्लस, और कह रहा है कि बी का अर्थ है माइनस, और कह रहा है सी का अर्थ है मल्टीप्लाई, और कह रहा है डी का अर्थ है डिवाइड। अब ये देखिए कितना हुआ? 36। ए का अर्थ हुआ प्लस ब्रैकेट में 15, सी का अर्थ हुआ मल्टीप्लाई 4, बी का अर्थ हुआ माइनस 21, ए का अर्थ हुआ फिर से प्लस 13, फिर ए प्लस 24, और डी का अर्थ क्या हो गया भाई? डी का अर्थ हो गया डिवाइड, कितना? 16, फिर डी, फिर डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर दो, अब इसको सॉल्व करो, कितना हो गया? 36 प्लस 15 चौका 60, माइनस 13, और ये हो गया 34, प्लस 24 बटे में 8, तो ये हो गया 3, तो इसमें जोड़ो 36 और ये हो गया 96, 96 और 3 99, तो 99 माइनस 34, तो कितना हो गया? 5 और 6 65, यानी कि आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी 65। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर बन गया। कितना बन गया आपका राइट आंसर? 65, 65 विल बी द राइट आंसर, 65 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। आप में से जिन स्टूडेंट्स का अभी एग्जाम बाकी है, तो वो स्टूडेंट्स एसएससी एग्जामपुर पर मेरी क्लास चलती है सुबह 10 बजे। आप में से किसी को पता है या नहीं पता है? किस किस को पता है? जो एसएससी एग्जामपुर अपना चैनल है ना, जो एसएससी एग्जामपुर अपना चैनल है, उसमें सुबह 10 बजे मेरी क्लास चलती है। सुबह 10 बजे वो क्लास जो है टॉपिक वाइज होती है, वो जो क्लास है वो आपके टॉपिक वाइज होती है। तो आप सभी लोग इस क्लास में, टॉपिक वाइज वाली क्लास में मेरे साथ आवश्यक तौर पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्या करिएगा इसमें? आप मेरे साथ जरूर से जरूर जुड़ जाया करिए। इसमें मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पता है आपको? किस किस को पता था इस क्लास के बारे में? बताना जरा। अब देखो यार, सबसे छोटा होता है ब्लॉक और ब्लॉक से बड़ा होता है जिला, तो 2 5, अब 2 और 5 केवल इन 2 ऑप्शन में। अब देश और प्रांत, तो भैया देश मिलकर के प्रांत बनते हैं, नहीं पहले प्रांत बनेगा। प्रांत का अर्थ पता है क्या होता है? प्रदेश। प्रांत का अर्थ होता है प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश प्रांत, तो प्रांत का अर्थ हो गया प्रदेश, तो पहले प्रांत बनेगा, फिर प्रांत से बनेगा देश, और देश से बनेगा महाद्वीप, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या बना भैया? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन गया। तो बच्चा जिसको भी नहीं पता था, सुना मेरी बात, जिसको भी नहीं पता था इस क्लास के बारे में, जो कि एसएससी एग्जामपुर चैनल पर चलती है टॉपिक वाइज सुबह 10 बजे, ये क्लास भी रोज होती है, तो आप मेरे साथ जुड़ जाना। इसमें मंडे को क्लास होगी, तो मंडे से आप सभी लोग चैनल सर्च करना एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, और इस क्लास में जुड़ जाइएगा। बहुत ही जबरदस्त हम पढ़ा रहे हैं, वहां पर टॉपिक वाइज चीजों को कवर अप कर रहे हैं। सर 160 183 बेटा कमेंट पढ़ने में नहीं आ रहा, बहुत तेज जा रहा है, काम करना है, या तो इसे ऑफलाइन कमेंट करना क्लास के बाद, है ना। चलिए इसका आंसर करिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है उस विकल्प का आकृति का चयन कीजिए जो यहाँ पर बिल्कुल सेट आएगा। अब यहाँ पर सेट लाने के लिए देखो, ये आकृति बनेगी ऐसे करके, और ये आकृति आएगी देखो ऐसे करके, ऑप्शन बी में आएगी, क्योंकि गुणाने की अनुमति नहीं है, गुणन अनुमति नहीं है। जब गुणन की अनुमति नहीं है, सो द आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बनाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, करिए, समझिए। इतने मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बस इसको। ये कह रहा है HQUXZ, इसको लिखा जाए NXFQT, फिर कह रहा है ब्लॉक, है ना, फिर कह रहा है ब्लॉक, और इसको लिखा जाए HCLLE। फिर पूछा किसका है? ग्रांट का। फिर पूछा किसका है? ग्रांट का, GRANT, ग्रांट। इसका क्या होगा? ये पूछ रहा है ना, इसका क्या होगा? ये पूछ रहा है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, H से N गया मतलब +6 हुआ, Z से T गया मतलब -6 हुआ, K से E हुआ -6, A हुआ +6, तो इसमें +6 करना, तो 7 और 6 13, 13 पर बना M, -6 करना तो बना N, तो स्टार्टिंग में M, लास्ट में M, केवल एक ही ऑप्शन डी ऑप्शन, है ना, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। उज्जवल बिल्कुल धुएं उड़ा देना पेपर के। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चा पेपर देके आ रहे हैं सब यही कह रहे हैं जबरदस्त करके आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, करिए इस क्वेश्चन का आंसर।
तो यहाँ पर क्या है LGHM। ओके, L से N गया मतलब कितना हुआ प्लस का 2 और N से P मतलब प्लस 2 और P से R फिर प्लस 2, तो R में प्लस 2 करना कितना हो गया T हो गया, फिर G से D -3 फिर -3 फिर -3 करना U हो गया और H से K +3 +3 फिर +3 करना तो T हो गया। अब देखो TUT ऑप्शन में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो TUT ऑप्शन ए, TUT दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है। चल भाई ले ले 30 सेकंड तुमने लो, अगर ऐसी बात है तो लो 30 सेकंड लो पूरे लो भाई, मैंने कब मना किया? 30 सेकंड लो, तुम 40 सेकंड लो, 50 सेकंड लो। बस कराऊं? अब देखो, तो अगर मैं बोलूं कि 32 को अगर मुझे 192 बनाना है तो 6 बार गुणा करनी पड़ेगी। अगर 43 को 516 बनाना है तो 12 बार गुणा करनी पड़ेगी। और 12 आया कहां से? 4 × 3 से। 6 आया कहां से? 3 × 2 से। तो ऐसे ही 62 को कुछ भी बनाने के लिए इसी 62 में गुणा कर दे। कितने की? 6 × 2 की, तो 6 दूनी 12। अब 12 की 62 से गुणा कर दो तो गया 12 दूनी 24 का 4 कैरी 2, 12 × 72 और 2 74 अर्थात 744। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया 744। वाह मेरे चितो गजब। अच्छा, तुम में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस क्लास में मेरे साथ एनालिसिस के बाद जुड़े हैं? जब हमने एनालिसिस कराना शुरू कर दिया, ये जब हमने स्टूडेंट्स ने बताना शुरू कर दिया कि पेपर यहाँ पे डाला है, और ये क्वेश्चन मुझे मिला एसएससी आईएमडी के पेपर में, ये क्वेश्चन मुझे मिला एसएससी आईएमडी के पेपर में। चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से, बताइए फटाफट से क्या होगा। यहां देखिए इसका आंसर करिए जल्दी से, बताइए फटाफट से क्या होगा। करेक्ट, टी प्लस बी, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो अर्थात टी जो है वो बेटी हो गई किसकी? पी की। पी डिवाइड ए डिवाइड बी का अर्थ है बी ए का पिता है। अच्छा यहाँ पर अरे ए और बी ध्यान से देख लेना, ये ए और ये बी है, तो कह रहा बी ए का पिता है, तो मतलब ए जो है वो पी का पिता है, तो ए जो है वो कौन हो गया बाबू? ए जो है वो पी का पिता हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। अब किसी ए और ये बी, तो ए माइनस बी, इसका अर्थ है बी ए की बहन है, अर्थात सी जो है वो ए की बहन है, तो सी जो है वो ए की बहन है, और सी इंटू आर, तो ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो सी पत्नी है किसकी? आर की, तो आर इसका पति हो गया मजबूरन। अब ओ पी से, अब ओ कहाँ है? ओ यहाँ है, टी डिवाइड ओ, तो ए डिवाइड बी का अर्थ है बी ए का पिता है, यहाँ पर ये ए हो गया ये बी हो गया, मतलब ओ जो है वो टी का पिता है, अर्थात ओ जो है वो कौन है? टी का पिता, तो ये कौन हो गई? इसकी मां हो गई। लिखा है ओ पी से, तो पी जो है वो ओ को क्या बुलाएगा? पति देव, पति परमेश्वर, ऑप्शन सी। इतना कूटूंगा ना तुक्के बाजो, मैं तुम्हारे सारे तुक्के बुला दूंगा मारना। मैं एक कोनी मार के ना दांत बाहर निकाल देने मैंने। पढ़ लो ध्यान से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बनाओ। 30 सेकेंड्स तुम्हारे लिए। करिए, 30 सेकेंड आपके पास है। कह रहा है एडिटर, और कह रहा है एडिटर को लिखा जाएगा HALQRO, फिर कह रहा है टीचर TEACHER, टीचर, टीचर को लिखा जाएगा WBDZKBU। और फार्मर का पूछा है, किसका पूछ रहा है? फार्मर का पूछा, किसका गया? फार्मर का। भाई यहाँ तो मुझे साफ दिख रहा है +3 -3 +3 -3 +3 -3, यहाँ पर +3 करो कितना हो गया? I -3 करो X +3 करो U -3 करो J, तो IXUJ IXUJ। ठीक है, +3 करो H -3 करो O, तो H और O कितना हो गया? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा यार। ए डिवाइड बी का अर्थ देखिए, देख लिया सर, आप भी देखिए ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है? बी ए का पिता है ना, तो यहाँ पर बी ए का पिता है, तो ये बी होगा ये ए होगा, तो ए जो है वो पी का पिता है, ए जो है वो पी का पिता है, देख लीजिए सर। और बताइए कैसे देखें, है ना, तो ओ जो है वो टी का पिता है, तो ओ जो है वो टी का पिता है, और बताइए सर कैसे देखें? हमने तो ऐसे आंखों से देखा था, आप कह रहे हो सर आंखों से ए डिवाइड बी का अर्थ देखो। चलो खैर इग्नोर इट। अगला क्वेश्चन देखो, 20 सेकंड आपके पास है। पैटर्न बदलेगा जीडी का? कुछ नहीं पता भाई, अपनी तरफ से 100% तैयार रहो, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता भाई। अब यहाँ देखिए, तो ए जो है वो सबसे पहले इधर आएगा, तो यानी कि ये तो गए काम से। आर आर एल एल, एल के बाद देखिए ई है, यहाँ पर एल के बाद आर है, तो ये भी गया काम से। आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। मैं देखो एक सही सजेशन दे रहा हूँ, ईमानदारी का सजेशन है, अच्छा लगे तो अपनाना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। जीडी का जिनका पेपर हो चुका है या जिनका पेपर है, पेपर अच्छा जाए तब भी, और पेपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तब भी, एसएससी एमटीएस का फॉर्म हर एक स्टूडेंट भरना।
10th पास वो भी है, 10th पास ये भी है, ग्रेड पे भी दोनों का सेम है ना। सपना फौज में जाने का है, बाद में भी जा सकते हो। एक अगर भर्ती आपने निकाल ली, एमटीएस का पेपर भी आपने निकाल लिया है ना, और एमटीएस भी अगर आप सेलेक्ट हो गए तो बाद में भी जा सकते हो फौज में, ऐसा नहीं जा सकते। लेकिन एक बंधी हुई तनख्वाह घर में आने लगेगी, घर वालों को दिल में सुकून हो जाएगा, तो तुम्हारे सिर पे से एक टेंशन हट जाएगी। तो एमटीएस का फॉर्म भी आप सब जरूर डालना, क्योंकि देखो रीजनिंग, मैथ और जीके आपने पढ़ रखी है, सिर्फ एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है इंग्लिश, वो आपको पढ़ना है। और उसके लिए आपके पास एसएससी एमटीएस का प्रतिज्ञा बैच है, कहीं मत भटकना। तुमने जीडी में हमारे साथ देख लिया, हमने जीडी का आपको बैच 10 दिन के लिए फ्री भी दिया था, ताकि आप और देख सको कि कितना जबरदस्त हमने एप्लीकेशन में पढ़ा रखा है। आपने देख भी लिया होगा, एक एक डीपीपी आपको दी थी कितने शानदार तरीके से। तो अब एमटीएस में भी उसी शानदार तरीके से हम आपको और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। आप लोग एमटीएस के बैच में आंख मूंद के जुड़ जाओ, ठीक है। अब ये कह रहा है सहायक उप पुलिस उप निरीक्षक कांस्टेबल हेड कांस्टेबल। सो सबसे छोटे से अगर शुरुआत करें तो कांस्टेबल सबसे छोटा, उससे बड़ा हेड कांस्टेबल, उससे सहायक पुलिस उप निरीक्षक, उसके बाद पुलिस उप निरीक्षक और फिर पुलिस उप अधीक्षक। अर्थात ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ध्यान से बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ध्यान से बनाइएगा। एमटीएस में ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश में नहीं रहेंगे, सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, बाकी आप सभी हिंदी में भी कर सकते हैं। एमटीएस में जॉब होती है आपकी फाइल्स को इधर से उधर करना, ठीक है। और एमटीएस में 3 साल बाद प्रमोशन होकर आप क्लर्क बन जाते हो। एमटीएस में जॉब होती है आपकी फाइल का देख रेख करना, ठीक है। और जितना भी मतलब फाइल से रिलेटेड वर्क है वो आपका एमटीएस में है, ठीक है। एमटीएस में और आपका जो एसएससी का ग्रुप डी है उसमें अंतर होता है, ठीक है। इसमें आपकी प्यून वाली जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप पानी पिलाएंगे अधिकारियों को, ये गलत है, ये लोगों ने गलत अफवाह उड़ा रखी है, ठीक है। और अगर आप इसमें काबिल हो ना और आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो आपको वैसे भी ऑफिस में प्रायोरिटी मिल जाती है कुछ ऐसा काम करने की कि सुकून से बैठ के काम कर लोगे। कह रहे 8 शोध विद्वान जया, कोमल, लोहित, मनोज, निखिल, उमेश, पल्लवी और वैभव एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द समान दूरी पर केंद्रमुख होकर बैठे और यह आवश्यक नहीं कि समान क्रम में हो, तो इनका क्रम बदल सकता है। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। देखो कह रहे उमेश मनोज के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो मनोज अगर यहाँ बैठा है तो मनोज के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो ये उमेश बैठा है। फिर कह रहे मनोज जया के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ये जया बैठी है, ठीक है। जया और कोमल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, अर्थात कोमल जो है वो यहाँ पर है, कोमल यहाँ पर है। कह रहा पल्लवी जया के निकट गाय है, तो पल्लवी ये हो गई पल्लवी, ठीक है, ये हो गई पल्लवी। फिर कह रहा है कि पल्लवी और लोहित के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो लोहित इसके सामने आ गया, ये हो गया लोहित, है ना। निखिल उमेश के सम्मुख बैठा है, तो उमेश के सामने बैठा है कौन? निखिल, तो ये आ गया निखिल। अब बचा कौन? वैभव, तो बचा कौन? वैभव, और वैभव आ गया यहाँ पर, वैभव आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? वैभव के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के, कह रहा है वैभव के, कह रहा है वैभव के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के, तो वैभव के बाएं से दूसरे स्थान पर व्यक्ति कौन? जया बैठा है। के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर मनोज बैठा है। कौन बैठा है? मनोज, अर्थात ऑप्शन बी रियल रोहित नहीं होगा, मनोज भाई। कौन? मनोज। आईबी और एसएससी एमटीएस बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, दोनों आप पेपर दो आराम से, एक ही तैयारी में दोनों पेपर धुएं भर दो। आज क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है भाई, आज क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे हिंदी में ही है, टाइप नहीं हो पाए थे, है ना। और अगर मैं ट्रांसलेट करवाने के लिए टाइपिंग वाले सर से कह देता कि आप ही टाइप ट्रांसलेट कर दो, तो दिक्कत ये है कि ट्रांसलेशन में गलतियां होती, फिर तुम मुझ पे गुस्सा करते, दैट इज वाई मैंने कहा हिंदी में रहने दो सर, ठीक है। अब ये देखो कह रहे यदि 18 फरवरी, कह रहे कि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो 1998 को +1 क्या हो जाएगा? +1, यानी कि वेडनेसडे। 1999 को क्या हो जाएगा? फिर +1, यानी कि वेडनेसडे का थर्सडे। और फिर 2000 में क्या हो जाएगा? फिर +1, यानी कि फ्राइडे। कितना हो जाएगा? फ्राइडे। अगर कोई शनिवार आंसर दे रहा है तो वो नालायक है, क्योंकि यहाँ पर 29 फरवरी आ ही नहीं, और जब नहीं आई तो बात ही खत्म हो गई। ओम नमः शिवाय। तो फ्राइडे जो है इसका राइट आंसर होगा भाई। सामान्य वर्षी तो दे तीनों, लीप वर्ष आए ही कब जो शनिवार पर पहुंच गए तुम।
क्या करते हो यार मित्र एसके, है ना, ऐसे मत करो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बहुत ध्यान से करो। जल्दबाजी में जो गलती करता है बहुत भारी पड़ती हैं गलतियां। चलिए करिए आंसर। चलो करो इसका आंसर जल्दी से। अभी तक तो कैलेंडर एक भी शिफ्ट में नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ लेगा तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं भाई, अभी तक नहीं पूछा था, मेरे में पूछा, मैं तो नहीं, मैं क्यों करूं सर, बताओ, बाकियों में नहीं पूछ रहा, मेरे में क्यों पूछ रहा, मैं भी नहीं करूंगा, ऐसा मत करना। मतलब कितने का अंतर, 4 का, कितने का अंतर, 10 का, कितने का अंतर, 4 का, नहीं नहीं नहीं, 4 का अंतर गुणा 2, 4 का अंतर गुणा 2, 4 का अंतर गुणा 2, तो गुणा 2 104, कितना हुआ 104, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया भाई, ऑप्शन बी। अगला देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सा दिख रहा है मुझे। 30 सेकंड तुम्हारे पास, तुम अपना सॉल्व करो, मैं इधर इतने इसकी कहानी लिख रहा हूँ। अब यहाँ देखो, इसको उठा करके यहाँ रख दिया और इसको उठा करके यहाँ रख दिया, इसको उठा करके यहाँ रख दिया, इसको उठा करके यहाँ रख दिया, इसको उठा करके और इसको उठा करके यहाँ रख दो, तो ये हो गया सिटी कापा। क्या हो गया, सिटी कापा। तो सिटी कापा, सिटी कापा किससे, तुमसे, थर थर कापा। आंसर ऑप्शन सी, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। वाह 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 मेरे चीते। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्या डिमांड है इसकी, रॉन्ग नंबर सीरीज है, पहली चीज, मिसिंग नंबर नहीं है, गलत संख्या श्रृंखला है ना, इसमें गलत संख्या बतानी है, कौन सी होगी। चलिए करिए बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए करिए इसका आंसर, तुमने बस कल से पढ़ना शुरू किया है, कोई बात नहीं, है ना। वो कहते हैं ना कि थक के ना बैठना, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी जरूर, ठीक है। तो इसमें गलत बताना है, कौन सा होगा। तो अगर मैं देखूं 6, 14, 45, 180 और 925, तो यहाँ पर देखो इंटू 2 प्लस 2, यहाँ देखो इंटू 3 प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 4 प्लस 4, तो 184 हो गया भाई, है ना। और 184 के अगर इंटू 5 प्लस 5 करेगा तो 925 आएगा, तो 180 गलत है, 180 की जगह 184 मांगता है ये क्वेश्चन, 180 की जगह 184 मांगता है भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, देखिए और बनाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टीचर कह रहे TEACHER, इसको लिखा कैसे जाए, इसको लिखा जाए CAHEETR, और आपसे पूछा किसका गया है, सक्सेस का। तो यहाँ देखिए आर तो यहाँ पर है, तो एस तो यही आएगा, उसके बाद देखिए टी यहाँ पर है, तो एक एस ये आएगा, फिर गजब है, लास्ट में 2 एस आ रहे हैं ना, है ना, है ना। अब एक चीज है, वो ये है कि यहाँ पर भी ई है और यहाँ भी ई है, चलो इसको बाद में करना।
पहले यहाँ देखो, ये चौथा वाला पहले नंबर पे, तो ये हो गया सी। तीसरा वाला दूसरे नंबर पे, तो ये फिर सी। तो स्टार्टिंग में डबल सी, तो आपका ऑप्शन बी बन गया भाई। ऑप्शन बी बन गया भाई, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। वाह वाह वाह। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। आज देख रहे हो भाई साहब स्पीड, तुम देख रहे हो स्पीड। अभी आधा घंटा हुआ और 19 क्वेश्चन तुम कर चुके हो। अभी आधा घंटा हुआ और 19 क्वेश्चन तुम कर चुके हो। आज 40 क्वेश्चन का टारगेट था, हो जाएंगे 40। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। एसएससी एमटीएस की प्रतिज्ञा बैच में मेरी क्लास मंडे से शुरू हो रही है। एकदम जबरदस्त क्लास है, वादा है इस बात का, मजा आएगा आप लोगों को। देखिए करिए इसका आंसर। तो ये कह रहा है 16 इंटू 19, ठीक है। 6 54 का 4 कैरी 5, 9 एकम 9, 6 एकम 6, 9 और 6 15 और 5 20 का 0 कैरी 2, 1 एकम 1 और 2 यानी कि 304। तो 18 की गुणा किससे करनी है? 21 से। भैया यहाँ पर 3 का इंक्रीमेंट था, तो यहाँ देखिए 8 एकम 8 और अब ये कितना हुआ? 1 एकम 1, 8 दूनी 16, तो 16 और 1 17, 17 का 7 कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 378। मतलब ऑप्शन बी 378, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। बनाओ उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसमें ये छिपी हुई है। छिपी हुई है, छिपी हुई है हमको तो छिपी अंतर्निहित है। ओके ओके ओके। अगर यहां देखें तो ये देखो ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके है, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके, यहाँ तो मिल रही है। यहाँ देखोगे तो ऐसे करके तो मिल रही है, लेकिन ये ना ऐसे नहीं आ रही जैसे वो मांग रहा है। सेम चीज यहाँ ऐसे नहीं आ रही, सेम चीज यहाँ ऐसे नहीं आ रही जो वो मांग रहा है। तो वो जो डिमांड कर रहा है वो ऑप्शन ए फुलफिल कर रहा है। बी ऑप्शन पहले मुझे भी लग रहा था, जब मैंने इतनी ध्यान से देखा मुझे बी ऑप्शन ही लगा था कि बी ऑप्शन इसका होगा, क्योंकि ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं आ पाया, और ना आ पाने के कारण बी ऑप्शन नहीं हुआ, और ना आ पाने के कारण बी ऑप्शन नहीं हुआ, है ना साधना? तो तुक्का नहीं चलेगा साधना, ठीक है। आंसर को बड़े ध्यान से करना है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अरे ये कौन है भाई? राम किशोर। दो दो नाम लेके चल रहे हो फिर भी आंसर गलत दे रहे हो, है भाई राम किशोर। नहीं क्या बताऊं, प्लीज सर कुछ बताए, क्या बताऊं मैं? क्या पूछा तुमने? इतने कमेंटों में तुम्हें लगता है मैं पढ़ पा रहा हूँ? तुम क्या पूछ रहे हो? तो इससे अच्छा होता है क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट कर देना, वहां बताने का पूर्ण समय होता है। आराम से करो आंसर इसका। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, दिमाग खोल देने वाला प्रश्न। 30 सेकंड पूरे भी हो चुके हैं। सॉइल, और इस सॉइल को लिख रहा है 12-18। पियर, और इस पियर को लिख रहा है 22-26। ये क्या हो रहा है भाई? बोर्ड एंगल लगा, कह रहा है बोट, तो बोट का क्या हो जाएगा? ओ का एल 12, ए का जेड 26, 12-26 हो जाएगा। पता है तुमको आंसर कितना हो जाएगा? 12-26। ऑप्शन बी। कर क्या रहा है इसमें? कह रहा है इसका अपोजिट आई, इसका अपोजिट एल और आई का अपोजिट आर, तो एल और आर की प्लेस वैल्यू ये, ई का अपोजिट वी और ए का अपोजिट जेड, इनकी प्लेस वैल्यू ये, ठीक है। तो यहाँ पर ओ का अपोजिट एल और ए का अपोजिट जेड, तो ये जेड की वैल्यू और ये एल की वैल्यू, तो 12 और 26, 1226 था दिमाग खोलने वाला प्रश्न। क्यों भाई ब्रजेश भाई? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। 22वें प्रश्न पर आ चुके हो, मतलब एक सेट कंप्लीट हो चुका है। 20 में से कितने सही थे आपके? तो एक बार में 40 में से देखेंगे। अरे मिश्रा जी क्या हो गया, इतना मुंह काहे बनाए फिर रहे हो?
चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से। रीजनिंग का नया बैच 2 चालू हो रहे हैं। एक हो रहा है एसएससी एमटीएस को फोकस करके, ये हो रहा है मंडे से स्टार्ट, ये हो रहा है मंडे से स्टार्ट। और एक हो रहा है एसएससी का सीजीएल सीपीओ को फोकस करके, ये हो रहा है आपका 1 फरवरी से स्टार्ट। तो इच्छा आपकी, चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए। कह रहे श्याम ने रिया की ओर संकेत करके कहा वह मेरी बहू, अर्थात श्याम की बहू। तो श्याम के पुत्र की पत्नी मेरी बहू की सास, अर्थात श्याम की पत्नी के ससुर मतलब श्याम के पिता की एकमात्र पुत्री है। तो श्याम का रिया से, तो ये रिया हो गई, तो रिया इसको क्या बुलाएगी? तो रिया से भाई बहन का रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? भाई बहन का। अरे पिता पुत्री बना दिया तुमने, कुछ ने तो पति पत्नी बना दिया। मतलब उसके पिता की पुत्री उसकी पत्नी बना दिए तुम। कहा है भैया डंडे, बजाओ जरा इनके। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है भाई, बनाओ जल्दी से बनाओ। नहीं अंशिका, तुम्हारी तो आदत सी है वैसे, तुम जनरली गलत आंसर देती रहती हो, है ना? सही मत दिया करो बेटा, तुम मेहनत मत कर लेना अंशिका। मेहनत करने में क्या जा रहा है तुम्हारा, ये बताओ तुम मुझे बेटा। मैं तुम्हारे कई बार देखा है तुम जल्दबाजी में आंसर देती हो। घर वालों ने ये कह रखा है क्या 4-5 साल आराम से तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कह रखा होगा ना किसी के भी घर वालों ने ये बात? हर किसी के घर वालों ने कह रखा होगा 1 साल मैक्सिमम 2 साल। अरे तो वो बर्बाद क्यों कर रहे हो? बहुत अतुल्य समय है, बहुत अनमोल समय है ये, यूटिलाइजेशन करो इसका सही से। 6 का विपरीत 2, 1 4 का विपरीत 1, 5 का 3। तो क्या कह रहा है? 4 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 2 और 5 का विपरीत 3। तो 4 का विपरीत 1 ये तो ना बने, ये बनेगा। 5 6 1 ये भी बनेगा, और 2 3 6, तो 6 और 2 ये भी ना बने। मतलब बी और सी बन रहा है, बी और सी मतलब ऑप्शन ए बन रहा है भाई। बी और सी मतलब ऑप्शन ए बन रहा है। किसी का डी भी बन रहा है। कौन है ये? जिद्दी आहिर। सारा जिद्दीपन निकाल दूंगा बेटे, सामने बताइयो कूट कूट के। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। चाइनीज कोडिंग आ रही है आपके पेपर में। चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से, फटाफट से। अंशु आप टिक कर देना बेटा, पति पत्नी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर इतने बड़े बड़े कमेंट मत करिए, कोई फायदा नहीं है। देखिए कोड पूछा किसका गया है? एंड का। एंड आ कर रहा है यहाँ पर, पहली और दूसरी लाइन में डॉल डॉल, तो इन दोनों लाइन में टॉय, स्टार्टिंग में और लास्ट लाइन में किल, तो इसमें और इसमें किल मतलब टॉम से किल। तो एंड का क्या हो गया? सैड हो गया। एंड का क्या हो गया? सैड, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। बनाओ। कह रहा है सभी शेर बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां पालतू है, सभी पालतू जानवर है। करिए जल्दी से आंसर इसका, फटाफट से बताइए क्या होगा। बेटा फाउंडेशन बैच जो है वो एमटीएस के अगले एग्जाम में तो काम आएगा। इस बारे वाले एमटीएस में थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि फाउंडेशन बैच में समय लगेगा 4 महीने का, एमटीएस का पेपर है 2 महीने बाद। फाउंडेशन बैच उन बच्चों के लिए जिन्हें कुछ नहीं आता, या जो टारगेट लेकर चलते हैं कम से कम हम 3 महीने बाद एक परीक्षा में बैठेंगे लेकिन उसे फाड़ देंगे। और जैसे आता है और जैसे लगता है कि वो जल्दी चीजों को सीख सकता है, तो उसके लिए एसएससी एमटीएस का बैच।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ भाई। कह रहा राहुल अपने स्कूल से निकलता है और 20 मीटर सीधे उत्तर की ओर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और सीधा 20 मीटर चलता है। वह पुनः अंतिम बार बाएं मुड़ता है और सीधा घर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। स्कूल और घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, बतानी है आपको। बच्चा सबको आशीर्वाद है, परेशान मत हो, आराम से जाओ, पेपर दे के आओ। चलो अब ये क्वेश्चन देखो क्या था। कह रहा है राहुल अपने घर से निकलता है, स्कूल से निकलता है, सीधा उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर 20 मीटर जाते हुए पुनः अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। अब घर और इसकी दूरी कितनी है, तो ये भी 20 मीटर हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ब्लॉक। कह रहा है ब्लॉक BLOCK, इसको लिखा जाए LBPKC, और आपसे पूछा गया है मार्जिन का क्या होगा, MARGIN, मार्जिन। आपसे पूछा गया है मार्जिन का क्या होगा, आपसे पूछा गया है मार्जिन का क्या होगा, बताइए जल्दी से। कह रहा है बी का सी मतलब +1, एल का के मतलब -1, ओ का पी मतलब +1, सी का बी मतलब -1, के का एल मतलब +1। एन का +1 ओ हो गया, आई का -1 एच हो गया, और जी का +1 फिर एच हो गया, आर का -1 क्यू हो गया, ए का +1 बी हो गया, और एम का -1 जो है वो एल हो गया। तो OHHQBL, OHHQBL, अर्थात ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ भाई। चलिए बनाइए। कह रहा है फ्रीक को इस प्रकार लिखा जाए, मेल्ट को इस प्रकार, तो ट्रिम को कैसे लिखोगे। उज्जवल बहुत आराम से अच्छे से पेपर देना, ठीक है, पढ़ो, अभी क्वेश्चन तो करो, इतने कमेंट्स करोगे कैसे होगा बच्चे। चलिए करिए। बाकी देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, सभी साथी जुड़ के जरूर रहे हमारे साथ, है ना, क्योंकि इस जिंदगी में कुछ कमाया हो ना कमाया हो, लेकिन स्टूडेंट्स का प्यार बहुत कमाया है। तो आप सब भी उसी प्यार के साथ हमारे साथ जुड़ के जरूर रहा करो। जुड़ने के कई जरिए होते हैं, है ना। एक जरिया होता है कि आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, एक जरिया होता है फेसबुक पे जुड़ सकते हो, एक जरिया होता है टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, क्योंकि पेपर के बाद कौन किसको याद रखे पता नहीं, लेकिन इंस्टा विस्टा पे जुड़े रहोगे, मैसेज वैसेज करते रहा करो, तो पता रहेगा हाँ भाई तुम हो हमारे अच्छे से स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ देखो 6 + 18 मतलब 24 और 1 25, 25 और 11 36, 36 -1 मतलब 35, 13 और 1 14, 14 और 12 26, 26 और 20 46, 46 -1 20 और 18 38 और 9 47, 47 और 13 47 और 13 60, 60 -1 मतलब 59, ऑप्शन सी 59 मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। करिए अगले क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये क्या कह रहा है, दिमाग लगाइएगा और ध्यान से करिएगा। आप मुझे इस नाम से सर्च कीजिएगा, मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टा पे भी फेसबुक पे भी, ठीक है, कहीं भी आप ढूंढोगे मैं इसी नाम से मिलूंगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत सही बात ज्योति, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप रुक के आंसर करिए पर सही करिए, ठीक है। कल 6 से 8 है क्लास बेटा विपिन, ऑलरेडी 2 घंटे की क्लास है, पता है आपको या नहीं पता है।
देखिए, तो यहाँ अगर हम बात करें ना 110 प्लस 70, तो ये बराबर है 82 प्लस 98 के। अगर मैं बात करूं ना 24 प्लस 42, तो ये बराबर है 17 प्लस 49 के। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 99 प्लस 24, तो ये बराबर है x प्लस 69 के। तो ये कितना हो गया, 9 और 4 13 का 3 करिए, 9 और 1 10 हो तो 12, 123 है ना। तो 123 में से 69 घटा दे, कितना हो गया भाई, 13 में से 9 गए तो 4 बचे, और 11 में 6 गए तो 5 बचे, अर्थात 54। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो रहा है, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। क्वेश्चन बढ़िया है और ये मस्त है। इस क्वेश्चन में सबसे खास बात है कि ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, मजा आएगा। 20 में बी होगा, 20 कौन सा था, इतना पीछे लेके जाएगा क्या 20 तक, नहीं होगा बेटा 20 में बी। स्माइली भेजने से सिलेक्शन की राह जो है वो आसान नहीं होती, सही आंसर करने से सिलेक्शन की राह आसान होती है। अमेरिका नेचर है ना, तो अमेरिका नेचर नहीं होगा 20 में भी। ठीक है, अब यहाँ देखो, तुम्हारा यहाँ भी तुम्हारा बी और सी में डाउट रहेगा पक्का। तुम तो लीग से अलग ही चल रहे हो, डी पे पहुंच गए। डी तो आंसर ही नहीं, आंसर जो है वो बी और सी के बीच में है। आंसर जो है वो बी और सी के बीच में आ रहा है, तुम डी तक पहुंच गए। देखो बताता हूं क्यों। देखो जब ये यहां था, ठीक है, उसके बाद ये यहां आया, फिर ये यहां गया, फिर ये यहां गया। अब तुम कहोगे सर ये फिर वापस यही आना चाहिए। यहां से जो चीज है आपकी, ये वाली जो चीज है, ये आपकी जब यहां से यहां गई थी तो यहां से यहां आई, फिर वापस यहाँ, फिर यहां से यहां गई तो वापस यहां आएगी, अर्थात या तो ये या फिर ये। तो मैंने इसीलिए कहा बी और सी में आंसर है। अब देखिए बी और सी में बाकी सब कुछ सेम है, तो चेन किसके बीच पे करना है, इस पे। यहां से यहां तक अगर कोई एक चीज ऐसे है और वो ऐसे हो जाए, अर्थात 45 डिग्री रोटेट हो गई। अब कोई चीज ऐसे है और वो ऐसे हो जाए, तो अर्थात 90 डिग्री रोटेट हो गई। भाई अगर चीज ऐसे से ऐसे होती, देखना ध्यान से, चीज ऐसे थी, ऐसे से ऐसे गई मतलब 45 डिग्री रोटेट, फिर ऐसे से ऐसे गई तो फिर 45, और ऐसे से ऐसे गई तो अर्थात फिर 45। तो ओवरऑल यहां से यहां तक कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। ठीक है, तो यहां से यहां तक की रोटेशन कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। तो यहां से और यहां तक जो गई, ये कितना गई, 90 डिग्री गई। अब यहां से चीज कैसे हो गई, सीधी हो गई। तो भैया ये कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। अब यहां से ये उल्टा बिल्कुल एग्जैक्ट पलट गई तो 135 डिग्री हो गई। अब यहां से ये अगेन ऐसे आ गई, इसका अर्थ क्या हुआ, ये हो गई भैया 180 डिग्री। अब अगले बारे में 225 जाएगी। अब 225 डिग्री में चीज ऐसे बन जाएगी, और जब ऐसे बन गई तो देखो ऐसे यहां आ रही है, अर्थात ऑप्शन सी में आ रही है। ऐसे थोड़ी ना यार, कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ तो उसमें कुछ तो लॉजिक लगा रहा हूँ ना, तभी तो क्लास में लेके आऊंगा। वरना ये क्वेश्चन मैं क्यों देता, तुमको कराता ही नहीं, मैं हटा देता। करा रहा हूं तो मतलब कुछ तो है ना इसका, इस क्वेश्चन में खास, इसीलिए। और जहां खास है वहां आस है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है। कोई बात नहीं है, ध्यान दो चीजों पर बस। और इसके बाद मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि एसएससी एमटीएस की तैयारी के लिए इधर उधर कहीं मत चले जाना भटकने, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जुड़ जाना एग्जाम पर एप्लीकेशन पर प्रतिज्ञा बैच में। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा एमटीएस भी क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। जीडी में प्रक्रिया थोड़ी सी बड़ी है, अभी तुम्हें रेस भी कर लगानी है, तुम्हारी हाइट पे फैक्टर आता है। एमटीएस में ना तुम्हारी हाइट फैक्टर है, ना तुम्हें रेस लगानी है। ठीक है, तो एमटीएस आप लोग कर सकते हो। कह रहा है सभी पत्थर नदियां हैं, कह रहा है सभी पत्थर जो है वो कौन है, नदियां, कि सभी पत्थर नदियां हैं। ठीक है, फिर सभी नदियां जो है वो कार है, सभी नदी जो है वो क्या है, वो
कार है, कार, और कुछ कार जो है वो ट्रेन है। कह रहे कुछ कार जो है वो कौन है, वो ट्रेन है। अब देखिए कुछ ट्रेन पत्थर है, तो ट्रेन का और पत्थर का कोई संबंध नहीं है। कुछ कार जो है वो पत्थर है, तो कार का और पत्थर का संबंध है, तो सेकंड ठीक। कुछ ट्रेन नदियां हैं, तो ट्रेन और नदी का कोई संबंध नहीं, तो यहाँ आंसर होगा केवल ऑप्शन बी। मतलब केवल निष्कर्ष दो जो है वो अनुसरण करता है, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर बनता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। समय हो गया है हमारा, है ना। यहाँ से अगली क्लास भी होती है, तो हमें सेशन वहीं समाप्त करना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन का लॉजिक बता देता हूँ, इन सभी का स्क्वायर आपको करना